आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि एक्सरसाइज 1.4 में क्या कहता है कि हमें जो है वो रैशनल नंबर्स जो है वो फॉलोइंग बहुत सारे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और हमने जो है वो क्या फाइंड आउट करना है कि वो क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम किसे बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हम किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। पहले आता है कि सबसे पहले हमें ये पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, P बाई Q की फॉर्म में होते हैं। P जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक डिनोमिनेटर, और D जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक डिनोमिनेटर। ये हमें पता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे बोलते हैं, जो ये डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है, हमने फोकस जो है वो डिनोमिनेटर पे करना सिर्फ। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2n और 5n अगर आ रहा है, या तो 2n आ रहा हो तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर 5n आ रहा है तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2n और 5n दोनों आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर होगी बात। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम किसे बोलते हैं, सबसे पहले रैशनल नंबर जो होते हैं वो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं, डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स में 2n और 5n आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या फिर उसके फैक्टर्स में अकेला 2n आ रहा है तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर उसके फैक्टर्स में 5n आ रहा है, अकेला 5n भी आ रहा है तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन ही ले लिया मैंने, 17 अपॉन में 8। ठीक है, अब जो 17 है वो तो एक प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल पे आता है। ठीक है, इसका तो कोई फैक्टर नहीं होगा। अब हमने 8 है, 8 हमारा मेन नंबर है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2 हो गया। अब 8 के फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 की 3, मीन्स 2 की 3 आ रहा है ना, आ रहा है, या तो 2n आ रहा हो या फिर 5n आ रहा हो या फिर दोनों भी आ रहे हो, तब भी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 2n आ रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर होगी बात। इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम किसे बोलते हैं, वही सेम पहले बात करेंगे। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं। ये क्या होता है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, होगी बात क्लियर। डिनोमिनेटर हो गया, अपॉन में क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर होता है। जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर 2n और 5n के साथ कोई और नंबर भी आ जाता है, कोई और फैक्टर भी आ जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर होगी बात। अगर 2n आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर 5n भी आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर दोनों आ जाते हैं, 2n के भी फैक्टर बन रहे हैं, इसमें 5n के भी फैक्टर्स बन रहे हैं, तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसके साथ कोई और फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है, या मल्टीप्लाई में 11 आ रहा है, या मल्टीप्लाई में 13 आ रहा है, या मल्टीप्लाई में 29 आ रहा है, कुछ भी आता है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सी बात ये होती है। मीन्स अब जब इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं आज एक्सरसाइज 1.4, वहां से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक्सरसाइज
1.4। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 1। अब अपने फाइंड आउट करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है 13/3125। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है 13/3125। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले 13 तो एक प्राइम नंबर है, नेचुरली बात आपको क्लियर भी है, और जो 13 है वो अपने ही टेबल पे जाएगा। 13 तो ऐसे ही हो गया। अब हमारे पास है 3125। 3125 का हम क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 3125 जो है वो नेचुरली बात है, अब जब 2 पे तो जाता नहीं है, सबसे पहले 3 से किया तो 3 पे भी नहीं जा रहा है, ये मैंने चेक किया। अब हम इसको करते हैं 5 से। 5 से जब मैंने चेक किया तो 3125 को डिवाइड किया तो 625, फिर से इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 125, फिर इसको 5 से मैंने कैंसिल आउट किया तो मेरे पास आ रहा है 25, और 25 जो था वो 5 के टेबल पे 5 पे चला गया, 5 1 था 5। अब इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 5 1 2 3 4 5 5 आएगा ना। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है ना, हो गया ना। 5 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम। मैंने आपको बताया भी था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम किसे कहते हैं? या तो 2n के फैक्टर्स बन रहे हो उसमें, या फिर 5n के फैक्टर्स बन रहे हो, या फिर 2n और 5n दोनों के फैक्टर्स बन रहे हो, तो वो क्या बनता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 5 टाइम्स आ गया ना, तो ये अब हमारे पास क्या बन गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है 17/a। ये हमने चेक करना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 8 के फैक्टर किए 2 का, 2 पे कट गया, 2 4 द 8, फिर 2 पे चला गया, 2 2 द 4, 2 1 द 2, हो गया हमारे पास। अब 17 तो एक प्राइम नंबर है, 17 के तो कोई आगे फैक्टर होंगे ही नहीं ना। 17 तो अपने ही टेबल पे चला गया, और 8 के फैक्टर्स यहाँ पर क्या बन रहे हैं? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। वही हो गया ना, देखने से ही क्लियर हो रहा है। 2 की पावर क्या आ रही है? यहाँ पर 3 आ रही है। तो ये हमारे पास कौन सा डेसिमल हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर होगी बात, आपको समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे बोलते हैं? जिसके फैक्टर्स जो होते हैं या फिर 2 की पावर में आ रहे हैं, या फिर 5 की पावर में आ रहे हैं, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में आ रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इनके साथ कोई और फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है आगे करते करते, मान लो कुछ भी और फैक्टर आता है, तो वो क्या बन जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है क्वेश्चन। 64/455। हमारे पास क्या है? 64/455। ये हमने चेक करना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो वैसे सेम करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन भी किया। 455 का हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। ये मैंने 3 से किया, डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने इसको 5 से मैंने डिवाइड करके देखा, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर? 91। 5 9 द 45, 5 उतारा कैरी किया तो 5 1 द 5। नेक्स्ट 91 जो है वो 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करके मेरे पास 13 आ रहा है। 13 1 द 13। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास जब मैंने 64 के किए, अब देखो यहाँ से हमारे को नेचुरली बात क्लियर हो रहा है। इसके प्राइम जो इसके फैक्टर्स हैं 455 के जो मैंने फैक्टर्स किए हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? 5 7 और 13। तो नेचुरली बात है 5 अगर अकेला आता 5 तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता था, बट अब 5 के साथ क्या आ रहा है? 7 भी आ रहा है, और 7 के साथ आगे क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जब मैंने इसके फैक्टर्स किए हैं 455 के, तो क्या आ रहे हैं फैक्टर्स हमारे पास? 5 × 7 × 13। तो यहाँ से हमारे को क्लियर ही हो गया कि ये क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया बात। अब इसके फैक्टर्स जो है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? 5 × 7 × 13 की फॉर्म में आ रहे हैं ना। 2 और 5 की फॉर्म में तो नहीं आ रहे ना, 2 और 5 की फॉर्म में नई फॉर्म में आ गया ना, 5 × 7 × 13। तो ये हमारे पास क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 15/1600। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 15/1600। यहाँ पर हमने सेम 1600 के हमने क्या कर लिए? प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब 2 पे चला जाएगा, 2 8 द 16 00, 2 पे कट गया, आगे 400 आ गया, फिर से 2 पे कट गया 00,
फिर से 2 पे काटा, इसको हमने 100 आ गया, फिर 2 पे गया 50 आ गया, फिर से 2 पे आगे चला जाएगा 25 आ गया, अब 5 पे जाएगा 5 5 द 25 5 1 द 5। होगी बात क्लियर। अब इसके फैक्टर्स हमारे पास किस फॉर्म में आ रहे हैं आप देख सकते हो। अब 15 अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो क्या बन जाएगा 3 × 5 बन सकता है ना। इसके अगर हम फैक्टर्स करें 3 × 5 भी इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। इसको भी हमने खोल लिया। यहाँ पर आप 64 को भी खोल सकते हो। मैंने डायरेक्ट कर दिया 5 × 7 × 13 यहाँ देख के, तो इसको क्या डिक्लेयर कर दिया कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 15 को मैंने खोल लिया 3 × 5 कर दिया। अब 16 के फैक्टर्स मेरे पास यहाँ बन गए हैं। क्या बन के आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब एक 5 से यहाँ पर एक 5 कैंसिल हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा ना। तो अभी किस फॉर्म में आ गया 3/2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम है, इनटू में क्या आ रहा है 5। तो ये नेचुरली बात क्लियर हो रही है ना। यहाँ पर 2 की पावर क्या आ रही है 6 आ रही है और 5 आ रहा है। 5 की पावर कुछ नहीं है तो क्या एज्यूम कर लेते हैं हम कि वो क्या है हमारे पास 1 है। तो ये किस फॉर्म में आ रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्लियर होगी बात, क्योंकि किस फॉर्म में आ रहे हैं 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसके साथ कोई और फैक्टर भी आ रहा होता तो वो क्या बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट अब ये क्या बन गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 29/343। ठीक है। अब हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नेचुरली बात है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 343 का हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। ठीक है। 343 का अब हम किससे डिवाइड करें, अभी किस पे जाएगा 3 से किया तो 3 से जा नहीं रहा था। ठीक है। 2 से तो नेचुरली बात जाएगा ही नहीं क्योंकि 3 ओन नंबर है पीछे। अब हमने इसको चेक किया 7 से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 49। 7 था आगे क्या हो गया 49 7 1 था 7। क्लियर हो गया बात। अब 29 तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो कोई प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता। 39 के हमारे 343 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गए 7 की पावर 3। अब मैंने बताया भी था टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 की n और 5 की n की फॉर्म में आए तो वो टर्मिनेटिंग है। बट इसमें तो 7n की फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या बन गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है। 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो देखने से ही क्लियर हो रहा है 23 इसके तो कोई फैक्टर्स होंगे ही नहीं, 23 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है और 5 यहाँ पर कितने टाइम है 2 टाइम्स है। जिसके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं 2 और 3 की फॉर्म में आ रहे हैं, जिसके फैक्टर्स 5 की फॉर्म में आ रहा है। 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं ना, मैंने आपको पहले भी क्लियर करवाया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में हो तो वो क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके फैक्टर्स किस फॉर्म में है 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं ना फैक्टर, तो ये हमारे पास क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर होगी बात, सिंपल है तो देखने से ही क्लियर हो गया। 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर क्या है हमारे पास 5। अब इसके जो फैक्टर्स हैं अब 2 की पावर 2 आ रहा है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। 5 की पावर 7 आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे आ गया इन्होंने फैक्टर आगे भी बन गए हैं। 7 की पावर क्या बन गई है 5 बन गई है। अगर क्वेश्चन में यहाँ तक होता 2 की पावर 2 5 की पावर 7 तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। अब इनके साथ साथ क्या आ गया 7 की पावर 5 भी आ गया ना। अगर इनके साथ ये चीज़ ना इन्वॉल्व होती तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। अब ये इसके साथ इन्वॉल्व होने से 7 की पावर 5 आ गया तो अब ये क्या बन गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया बात। 2 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 7 आ गई और 7 की पावर यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया तो ये क्या बन गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 6/15 6/15। अब 15 के वही फैक्टर्स हम कर लेते हैं। 3 पे चला जाएगा 3 5 दा
15 हो गया, 5 बनता 5 हो गया। अब 6 के क्या बनते हैं, 3 टू द 6 हो गया, और 15 के क्या बन गए, 3 इंटू 5 बन गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, अब 5 बन गया ना, क्या बच गया 2/5, 5 आ रहा है, 5 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 1 ही हो गया ना इसका। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 5n आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक बार हम सारे क्वेश्चंस दोबारा से देख लेते हैं जो अब तक हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 13/3125 है। 3125 के मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आपको करके दिखाए हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसे बोलते हैं जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो 5 की फॉर्म में है। 5 की क्या आ रहा है, 5 की 5 आ रहा है पावर, है ना, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 17/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स मैंने यहाँ पर किए। अब इसमें 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है ना, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट है मैंने 455 के मैंने प्राइम फैक्टर्स किए। इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया ना, ये दूसरी फॉर्म में आ गए। 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं आ रही, ये किस फॉर्म में आ रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600 था, 15 के फैक्टर किए 3 इंटू 5 और 1600 के मैंने यहाँ 5 प्राइम फैक्टर्स आपको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आपको 1600 के यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, और उसके बाद क्या है, 5 इंटू 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/2 की पावर 6 इंटू 5, ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5, 29/343 के प्राइम फैक्टर्स मैंने यहाँ पर किए। 7 के टेबल से इसको काटा तो 49 आ गया, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। 2 और 5 की फॉर्म में होता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नहीं तो वो क्या है हमारे पास सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो नाम से दिखने से ही क्लियर हो रहा है, 2 और 5 की पावर n में आ रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसमें देखें तो 2 5 और 7 की फॉर्म में आ गया, अगर ये 7 ना होता तो टर्मिनेटिंग था, अब 7 आ गया तो क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया, 6/15 है, 6 के प्राइम फैक्टर किए 3 इंटू 2 और 15 के किए 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 आ गया, 5 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लिया, तो नेचुरली बात 5 की फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।